बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरा सलाम पहुँचे जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे। शाद रहें आबाद रहें। मैं हूँ मानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज हम निकले हैं बच्चों के साथ। मेरी बेटियों को उनके इंस्टीट्यूट की तरफ से एक फेयर में उनका करवाया गया था रजिस्ट्रेशन। ये फेयर एक्चुअली कोई फ़न फेयर टाइप नहीं है बल्कि एम्प्लॉयमेंट फेयर के नाम से होते हैं। एक दफ़ा पहले भी हम इसको अटेंड कर चुके हैं। उसमें ये कि आपको आपके बच्चों को स्किल के तौर पे बताया जाता है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है यूथ को कि कैसे उन्होंने आगे चल के तो अपनी एम्प्लॉयमेंट को लेके चलना है। तो वर्किंग डे था, हस्बैंड के पास टाइम नहीं था पिक एंड ड्रॉप का, और जाना भी नियर बाय सिटी है ब्रम्पटन, वहाँ जाना था। तो हमने सोचा चले हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। ये आ गए हम अपने बस स्टॉप की तरफ। अच्छा, बस स्टॉप भी इनके सिर्फ नाम के ही हैं, सिर्फ ये है कि ये निशान है कि ये बस स्टॉप है, आपके नंबर की जो बस है वो यहाँ आएगी। अदरवाइज़ ये जो बस स्टॉप है आप देख सकते हैं शीशे के हैं और ओपन हैं नीचे से, ना तो ये हवा रखते हैं और ना सर्दी में स्नो की ठंडक। बहरहाल यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि शुरू में जब हम आए थे तो तकरीबन 2-3 माह बाद हमने गाड़ी ली थी, तो तब तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही ट्रैवल करते थे, तो इसलिए हमें अंदाज़ा था। ये आगे हमने प्रेस्टो कार्ड एंटर किया और हम चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। सुबह का टाइम था तो काफ़ी रश था, और क्योंकि सब लोग अपने कामों पे जा रहे होते हैं, ये देख सकते हैं आप कि रश कितना ज़्यादा है। लेकिन यहाँ रश होने के बावजूद एक अच्छी बात यह है कि कोई किसी को टच नहीं करता। कोई डज़न्ट मैटर कि आप लेडीज़ हैं, आप यंग हैं, आप लड़की हैं या औरत हैं, कोई बैठी है, कोई खड़ा है, कि इवन अगर कोई जेंट्स भी आपके साथ खड़े हैं तो वो आपसे इतने फासले पर होंगे कि उनका हाथ, उनका कोई कपड़ा भी आपको टच ना करे। और यहाँ पे ट्रैवल करना इसलिए इजी लगता है, मतलब बीइंग अ मुस्लिम वुमेन जो सेफ्टी सिक्योरिटी अपनों से फ़ील होनी चाहिए वो यहाँ पे फ़ील होती है अनफॉर्चुनेटली। तो देख लें आप, मतलब रश के बावजूद भी लोग कितने तहम्मुल से और फासले से खड़े हुए हैं। बहरहाल जनाब, ये है हमारा करीब का सिटी सेंटर से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और हमारे देखते ही देखते यहाँ पे एक जनाब ब्रिज तैयार होने लग गया है। और उसकी अच्छी बात मुझे यहाँ पे इनकी कंस्ट्रक्शन की ये भी लगती है कि ये लोगों जब काम शुरू होते हैं तो कोई इनकी डिस्टर्ब नहीं होती ट्रैफिक। ये देखें ना, ब्रिज है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्रिज बना है और बहुत सारे नियर बाय जो सिटीज़ हैं उनको ये हमारे रिंग रोड की तरह अटैच कर रहा है। लेकिन ना इनकी ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है, ना लोग परेशान हो रहे हैं, और ना इस रोड्स के ऊपर कोई गंद है कि गाड़ियाँ ख़राब हों और इंसान ख़राब हों। ये भी एक प्लस पॉइंट है इनका। मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके पास अच्छी चीज़ है तो आप अपने बारे में लोगों को ज़रूर बताएं, लेकिन अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है तो वो आप ज़रूर पिक करें। मुझे ये चीज़ें जो इनकी अच्छी लगती हैं इसलिए मैं इनको डिस्कस करती हूँ। ये आए हम अपने पहले स्टॉप की तरफ। अच्छा, हमें 3 बसेस चेंज करके अपने फ़ाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। तो ये हमारा फ़र्स्ट स्टॉप है डिक्सी स्टेशन, जहाँ पे हम उतरे हैं और अब हम ऊपर जाएंगे, रोड क्रॉस करेंगे और फिर अगले स्टॉप की तरफ जाएंगे। बड़े ही तरीके से, सलीके से लोग चलते हुए अपनी लाइन में, किसी को कहना नहीं पड़ता कि भाई जल्दी करें या मुझे ये रास्ता दे दें। सब अपने अपने मस्त मगन काम करते हैं, चलते हैं। तो ये हम अब जा रहे हैं ऊपर सीढ़ी की तरफ। और इसमें अगर आपको यहाँ पे जो लेडीज़ हैं अक्सर देखा गया है कि वो मिडनाइट तक जॉब कर रही होती हैं, और ऐसे स्टेशन आप देखें ना जैसे बंद है, तो मैं अगर फ़ील करूँ तो मैं अपने कंट्री में कभी भी ऐसे किसी बस स्टैंड से निकलने की कोशिश ना करूँगी कि पता नहीं अंदर कौन हो, कैसे लोग हों। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लेडीज़ अगर किसी की कंप्लेन कर दे, मतलब टच करना तो बहुत दूर की बात कि मुझे कोई देख रहा है, मैं इस चीज़ को एम्बैरस फ़ील कर रही हूँ, और वो प्रूफ हो जाए, क्योंकि जगह जगह कैमरे होते हैं। तो आप यकीन करें कि मुझे जब ये पता लगा कि ऐसी कंप्लेन पे जो प्रूफ हो जाए नॉन बेलेबल 3 मंथ की जेल है, तो फिर कौन ऐसी जुर्रत करेगा? कोई माइका लाल इस तरफ आने की कोशिश भी नहीं करेगा। ठीक है भाई, अपने आप रास्तों पे जाएं। ये आ गई ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते पैदल चलने वाले, क्योंकि अगर आपने क्रॉस करने की कोशिश की तो कहीं से भी आपकी पिक्चर आ गई उनके कैमरे में, तो भाई नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है इनका। आपके नाम से, आपका एड्रेस और आपके चेहरे से आपका पूरा बायोडाटा ये लोग निकाल लेते हैं, तो घर तक फ़ाइन आ जाता है। कोई ऐसी कोशिश नहीं करता। तो ये जनाब हम लोग रोड क्रॉस करेंगे और फिर वहाँ पे हमारा है एक बस स्टॉप। अगले स्टॉप की तरफ जाएंगे, ब्रम्पटन की तरफ। उसके लिए भी अभी 2 बसेस हमें चेंज करनी है। अभी हम पहली बस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्री एरिया है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इस रोड पे, तो उसको भी हमने कैप्चर किया था। यहाँ पे रेवलॉन की फैक्ट्री है,
रेवलॉन आप को पता होगा कि मेकअप ब्रांड है, हम भी यूज़ करते हैं, ये रेवलॉन की फैक्ट्री है। तो यहाँ पे मैंने पता करवाया था, लेकिन आप नहीं जा सकते एज ए विज़िटर, कहें कि हम ज़रा घूम फिर लें या देख लें, तो ऐसा नहीं होता। इनके अपने जो मेन एम्प्लॉयमेंट के लोग हैं बस वही अंदर जाते हैं, या फिर इनके वर्कर वगैरह। तो इस वजह से फिर बाहर से ही हम इसको कैप्चर किया था। और मौसम आज भी बहुत अच्छा है, ठंडा है। अभी जो नवंबर में पाकिस्तान में मौसम शुरू होगा, और यहाँ पे अभी से शुरू हो गया है कि वो ठंड लग रही थी। ये जनाब स्टेशन का उन्होंने लगाया हुआ है बोर्ड कि यहाँ पे। अच्छा, ये जो आपको रोड के साथ एक रेड कलर की पट्टी नज़र आ रही होगी, इसका ये है कि इस रोड पे आते आते बसेस इस तरफ आएंगी। यहाँ आगे बस स्टैंड है, उन्होंने बसेस ने इस रोड पे आना है और आगे चल के उन्होंने रुकना है, तो कोई और इस तरफ नहीं आ सकता। और वाकई कोई नहीं आता। ये इसी रोड के ऊपर आपको आगे लिखा हुआ भी नज़र आएगा, बस ओनली। तो बस ओनली ही यहाँ पे आएंगी, कोई और नहीं, कोई और गाड़ी ट्रॉलर कुछ नहीं और आएगा। और कोई कहीं पे रोड के किनारों पे साइकिल की तस्वीर बनी होती है और नीचे ओनली लिखा होता है, तो इसका मतलब है उस तरफ सिर्फ साइकिल वाले ही जाएंगे। ये देखें, ये लिखा ओनली बस, तो बस ही आएगी। पास से गुजरेंगी अभी गाड़ियाँ ट्रॉलर, पर कोई नहीं इस तरफ आएगा, क्योंकि जितना दिन उनको एक महीना लगेगा जितनी कमाई करने में, तो अगर वो इस तरह की कोई मिसबिहेव कर देंगे ना, तो जितना उन्होंने कमाया एक महीने का वो उनके एक फ़ाइन में निकल जाएगा। तो इसलिए किसी माई के लाल में इतनी ज़रूरत नहीं होती कि वो यहाँ तक पहुँचे। बहरहाल जनाब, यहाँ पे अब हम अगली बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जैसे ही वो आएगी तो हम फिर अपने फ़ाइनल डेस्टिनेशन की तरफ रवां दवा होंगे। सुबह का टाइम है, हवा बहुत ठंडी थी कि जिसे वो कहते हैं ना घिघी बन गई, वो हाल हो रहा था हमारा। लेकिन बहरहाल क्या कर सकते थे, घर से तो हीटिंग से निकले थे तो अंदाज़ा नहीं था। ये आ गई बस हमारी, तो अगली बस में हम अब चलेंगे। प्रेस्टो कार्ड दोबारा से लगाना पड़ेगा जितनी बार हम बस में जाएंगे, लेकिन पैसे सिर्फ फ़र्स्ट टाइम में ही कटते हैं। $3.20 फ़र्स्ट बस के फेयर में कटते हैं यहाँ पे। अब ये सिर्फ गुड का निशान आया, इसका मतलब है कि ये लगा चुके हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर हम जितना भी इन बसेस में ट्रैवल कर लें, कितनी भी बसेस चेंज कर लें, लेकिन बस वो जो फर्स्ट टाइम $3.20 हमारे कट गए, उसी में हम फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ होगा वापसी पे, यानी $6.5 में हम लोग दूसरे सिटी में जाके अपना काम करके तो वापस भी शाम तक पहुँचेंगे, शाम से पहले। और ये हमारा ख़र्चा होगा। ये जनाब मैप लगाना ज़रूरी था, क्योंकि इस तरफ फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे तो कुछ हमसे गलती ना हो जाए, कहीं गलत स्टेशन पे ना उतर जाएं पहले या बाद में, तो इस वजह से। और बाकी ये जो इससे पहले आपको भी नज़र आएंगी प्रायोरिटी सीट हैं, इसका मतलब है कि अगर कोई डिसेबल है या कोई बुज़ुर्ग है तो ये उनके लिए सीट उन्होंने मुख्तस की हुई हैं। तो ज़्यादा रश हो और ऐसे लोग अगर ना गाड़ी में हों तो कोई हमारे जैसा भी बैठ ही जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हों गाड़ी में तो फिर अलाउ नहीं है। यहाँ पे भी फ़ाइन है कि आप इन सीट्स को यूज़ ना करें। तो गाड़ी अगर खाली हो तो हम तो कोशिश करते हैं कि इन सीटों पे ना ही बैठें, क्योंकि कोई आ जाए तो फिर उनको जगह देनी पड़ती है। तो बहरहाल ये कि बच्चों के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस था। मैंने तो है ट्रैवल शुरू में काफ़ी किया, घूमे फिरे भी थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, तो इस वजह से एक्सपीरियंस था मेरे पास। तो हम लोग फिर यहाँ से अब अपने थोड़ी देर में फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे उतरेंगे। और ये जो बस हमें उतारेगी वो उसी जगह उतारेगी जहाँ पे हमने ऑफ़िस, जहाँ पर बच्चों के साथ जाना है। अच्छा, यहाँ से ब्रम्पटन का इलाका जो शुरू होगा, ये सिखों का इलाका इसको कहा जाता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा एक गुरुद्वारे की शक्ल का। एक्चुअली में क्या हुआ है कि वहाँ पे मोस्टली सिख हैं। ये जनाब ओंटारियो खालसा दरबार के नाम से है। तो उन लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, उन्होंने अपना सिटी बना लिया हुआ है। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो वो सिख कम्युनिटी को प्रेफर करते हैं। अगर वहाँ पे कोई बस ड्राइवर की है, कोई भी जॉब्स हैं, तो वो सारे जो सिख कम्युनिटी को, यहाँ के जितने मॉल्स में आपको वही नज़र आएंगे। यकीन करें, जब हम यहाँ पे उतरे ना तो ऐसे लग रहा था कनाडा से सीधा इंडिया चले गए हम, इतने ज़्यादा सिख नज़र आ रहे थे। ये अभी आपको रीजन ऑफ पील की बिल्डिंग जो नज़र आई है, यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। यहाँ पर हमने जाना है। और देखने में ना बाहर से ये ऐसे लगता है जैसे किसी हम होटल में जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये होटल नहीं होते, ये इनकी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे अंदर ऑफिसेज होते हैं। ये देखें, बिल्कुल ऐसे होटल, बल्कि इवन अंदर से भी वो होटल ही लगता है। जब हम फर्स्ट टाइम ऐसी एक बिल्डिंग, वो हम मिसिसागा में ही फेयर अटेंड किया था, तो ऐसे ही लग रहा था जैसे किसी होटल में चले गए हैं। रिसेप्शन है और अंदर सारा उन्होंने किया है। फिर यहाँ पे अंदर ऑफिसेज भी होते हैं, फिर यहाँ पे अंदर एग्जीबिशंस भी होते हैं इनके गवर्नमेंट की तरफ से।
तो रजिस्ट्रेशन के लिए फिर ईमेल्स आती हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन के बगैर आप यहाँ एंटर नहीं हो सकते, आपने रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। और जैसे ही जाके वहाँ अपना नाम बताओ तो पूरा उनके पास आ जाता है, जी जनाब आप इधर रजिस्टर्ड है, तो आप आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम हमने अटेंड किया था उसमें मेरी बेटियां तो गई थी, मैं अंदर नहीं गई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। इस दफ़ा कर नाम से करवाई भी थी, तो इसलिए उन्होंने एज ए विज़िटर मुझे भी फिर अंदर जाने दिया कि आप भी अंदर चले जाएं, देख लें। तो मेरे लिए बेहतर हो गया कि वीडियो रिकॉर्ड कर ली। ये देखें, रिसेप्शन बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना जैसे हमने यहाँ पे भी खड़े होके तो रूम बुक करवाने हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्टाइल का ये होटल टाइप बना हुआ है। यहाँ से हमने जाना है जनाब लेफ़्ट साइड पे, और गाइड इन्होंने कर दिया था, यहाँ सिक्योरिटी वाले खड़े हुए थे। या देखें ये लगा हुआ है एक एग्जीबिशन का उन्होंने प्रोमो लगाया हुआ है, बोर्ड लगाया हुआ है। यहाँ तक था मुझे कि शायद यहाँ से आगे ना जाने दें, लेकिन इन्होंने कहा नहीं भैया आप रजिस्टर्ड हैं तो आप भी जाएं। एज ए विज़िटर कार्ड दे दिया था उन्होंने मुझे, तो जिसको मैं गले में पहन के तो फिर मैं भी साथ साथ बच्चों की फिरती थी, देखूँ तो सही। पर ये फेयर का आखिर में मकसद क्या है? तो फेयर का मकसद सिर्फ ये है कि अवेयरनेस, यूथ के अंदर अवेयरनेस को बिल्ड करना, क्योंकि बच्चों ने यहाँ रहना है, उन्होंने आगे चल के जॉब करनी है, काम करना है, तो उनका लोगों से मिलना, बातचीत करना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये इस सेंस में ये होते हैं। अच्छा, जिनके नाम रजिस्टर्ड हैं एज ए एम्प्लॉयमेंट की उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, उनको उन्होंने नाम से कार्ड इशू किए हैं, मुझे उन्होंने विजिटर के नाम से दिया था। तो बहरहाल ये जहाँ से हम अंदर गए थे, यहाँ जगह जगह जैसे स्टॉल लगे हुए होते हैं, ऐसे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की लोग बैठे हुए हैं, उनके एम्प्लॉयर्स बैठे हुए हैं, वो गाइड कर रहे हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं। स्टडी के मामले में आगे नेक्स्ट फ्यूचर में आपको किसी लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, उनके हैं, उन कंपनीज़ की हैं। और रजिस्ट्रेशन आप करवा दें जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हमें फ्यूचर में उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ करवा दें। और ये रजिस्ट्रेशन जो है ना वो यूथ के लिए है बिटवीन 15 to 29 ईयर्स। तो ज़ाहिर है मैं तो इससे एज पे नहीं आ रही थी, तो इसलिए जो बच्चों का तो हर ज़रूरी है। उसके बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे का था प्रोग्राम था, मतलब आप घूम फिर लें। ये इन्होंने फिर डाइनिंग एरिया बनाया हुआ था, पर्ची इन्होंने एक छोटी छोटी सी हमें पहले ही दे दी थी कि फिर बाद में आप डाइनिंग एरिया में जाके लंच कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा लंच का था कि पता नहीं ये हलाल वगैरह का कोई मसला ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सबवे के वेजिटेबल्स के बर्गर्स थे, तो वो फिर हमने एक एक ले लिया था। फिर उन्होंने साथ हमें कहा कि जनाब आप ये बैग लें और ये चीज़ें हैं तो आप इसमें एक एक चीज़ ले लें और यहाँ खा लें या घर जाके खा लें। तो हमने प्रेफर किया कि हम घर जाके खाएँगे। यहाँ साइड पे गेम्स वगैरह हो रही थी, जो पार्टिसिपेट करना चाहे वो गेम्स में पार्टिसिपेट करे। मतलब अच्छा फेयर था यूथ के लिए भी और हमारे जैसों के लिए देखने के लिए गुड एक्सपीरियंस था कि अवेयरनेस के लिए। ये इन्होंने पूरे टेबल पे चीज़ें लगाई हुई थी और कहा था कि मतलब आप एक एक चीज़ हर स्टॉल में से खुद ऑनेस्टी से, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ सर पे खड़ा होगा आपके कि देखने के लिए कि आपने एक उठाई कि दो उठाई। लोग लेते ही वैसे हैं, उनको पता होता है कि हमने तरीके से काम करना है। तो ये लेके फिर हम यहाँ से बाहर निकल पड़े। अच्छा, यहाँ पे हमें एक बच्चे से मुलाकात हुई थी। बच्चा इस सेंस में मैं कह रही हूँ कि मेरे भांजे भतीजे हैं पाकिस्तान में, तो उनकी एज का अभी एफएससी जस्ट करके तो वो बच्चा आया है यहाँ पे। उसको इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो उसके लिए ये फ़र्स्ट टाइम था, तो वो बड़ा घबराया खड़ा हुआ था। जैसे ही हम लोगों ने आपस में बात की तो उसको समझ आया कि उर्दू बोल रहे हैं, तो फिर वो हमारे पास आके तो फिर उसने बातचीत की। तो बड़ा इनोसेंट सा था, बड़ा मुझे उस पर तरस आया, मुझे अपने बच्चे ही पाकिस्तान के याद आने लग गए। तो बहरहाल उसको फिर हमने साथ साथ रखा। मैंने कहा बेटा ये आपकी सिस्टर्स हैं, आप टेंशन ना लो, आप इनके साथ रहो, जो जो चीज़ ये समझाती हैं आप समझ लो। तो फिर उसकी साथ साथ रजिस्ट्रेशन करवाई, हेल्प की जहाँ तक हमसे हो सकता था। ये वो हमारे साथ ही फिर बाहर निकला, तो फिर उसको बताया कि आप इस तरफ चले जाओ, तो हम इस तरफ जा रहे हैं। ये है वो बच्चा, फरहाद अकबर के नाम से। तो बड़ा अच्छा बच्चा था, सरगोदा से था। तो उससे बातचीत की है मैंने। अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने मकासद में कामयाब करे, अपने वालिदैन के लिए आमीन। तो यहाँ से फिर हम लोग अब वापस निकले हैं बस के लिए, लेकिन इसकी बिल्डिंग के साथ ही ना पुलिस स्टेशन था। तो अब वो पुलिस स्टेशन भी इतना अच्छा था, दिल तो मेरा चाह रहा था अंदर से विज़िट करके आऊँ, लेकिन बच्चियाँ कह रही थी नहीं मम्मा ये भी कोई घूमने की जगह, ये है जनाब ये पुलिस स्टेशन। यहाँ पे बाहर एक हमें भाई साहब मिले थे, उनसे हमने फिर अपनी बस का नंबर पूछा, तो वो कह रहे जी मैं भी नया ही आया हूँ, मैं ये पुलिस स्टेशन घूमने आया था। मैं कहा यार ये भी कोई घूमने की जगह है पुलिस स्टेशन, लेकिन बिल्डिंग जब उन्होंने इशारा किया तो मैंने कहा ये वाकई जगह तो थी देखने की, लेकिन टाइम नहीं था। बहरहाल ये फिर हम आगे अपने फाइनल बस की तरफ। ये देख लें इर्द गिर्द आपको ना सारे इंडियन पंजाबी सिख ही नज़र आएंगे। इवन जो भी बस आके रुक रही थी ना उसके ड्राइवर भी वही थे। तो ऐसे बिल्कुल लग रहा था जैसे इंडिया ही चले गए हम। ये देखे सिख साहब खड़े हुए हैं हाथ पेट पे बांध के।
तो फिर हम लोग बैठे हैं जनाब अपनी फ़ाइनल गाड़ी का यहाँ इंतज़ार इसलिए कर रहे थे कि ये हमारी नहीं थी गाड़ी का नंबर, तो इसके बाद जो आनी थी टाइम से आती हैं और टाइम से आगे वो लेके जाती हैं। जहाँ उतरते हैं वहाँ फिर अगली गाड़ी होती है। तो ये आगे जनाब हमारी फाइनल बस पे। तो अब हम जाएंगे घर की तरफ इंशाल्लाह। तो यहीं पे मैं अपना आज जनाब वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, फैमिली फ्रेंड्स का शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी टॉपिक में मेरी तरफ से। तब तक आप सबका अल्लाह निगहबान।